सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रोहित नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहित का परिवार इतना गरीब था कि कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसके पिता रामू दिन भर मजदूरी करते थे, लेकिन काम रोज नहीं मिलता था। एक शाम रामू खाली हाथ घर लौटा। उसने उदास होकर कहा, आज भी काम नहीं मिला। सीता ने चूल्हे की तरफ देखा, वहां पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। रोहित यह सब देख रहा था। उस रात तीनों ने केवल पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन रोहित ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अपने माता पिता की गरीबी जरूर दूर करेगा। अगली सुबह रोहित जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसके पास बहुत कम पैसे होता है। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन जंगल के अंदर उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। बेटा, इधर आओ। रोहित घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े गुरुजी बैठे थे। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। गुरुजी बोले, तुम परेशान हो ना? जी, लेकिन आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ। तुम अपने माता पिता की गरीबी दूर करना चाहते हो। हाँ गुरुजी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। गुरुजी ने 2 चमकदार बीज निकाले। गुरुजी बोले, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, इनकी देखभाल केवल मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से होगी। लालच किया तो सब नष्ट हो जाएगा। जब रोहित सिर उठाया तो गुरुजी वहां नहीं थे, जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर तीनों ने मिलकर घर के पीछे की छोटी सी जमीन में बीज बो दी। हर दिन रोहित पौधों को पानी देता। एक सुबह रोहित खेत में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बीजों से विशाल पौधे निकल आए थे। कुछ महीनों बाद उन पौधों पर बड़े बड़े सुनहरे फल लग गए। जब पहला फल पक गया तो रोहित ने उसे तोड़ा। फल खुलते ही उसके अंदर से चमचमाते सोने के सिक्के निकल पड़े। उनकी किस्मत बदल चुकी थी। उसी गांव में भानु प्रताप नाम का एक लालची जमींदार रहता था। जब उसे जादुई पौधों की खबर मिली तो उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा, ये सारे पौधे मेरे होने चाहिए। एक रात वह अपने आदमियों के साथ खेत में पहुंचा, लेकिन वे जैसे ही चोरी से फल तोड़ने की कोशिश की, अचानक से आवाज आया, चोर चोर। ये सुनकर सभी आदमी डरकर भाग गए। जमींदार भी जमीन पर गिर पड़ा। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण फल नहीं, जादू फल है। कुछ समय बाद रोहित बहुत अमीर बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असल जादू दिल से होता है। बीज केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थे। यदि तुम लालची बन जाते तो पौधे उसी दिन नष्ट हो जाएंगे। सीख, धन से बड़ा खजाना अच्छा चरित्र, मेहनत और ईमानदारी है।